आप सभी को मैंने ऑलरेडी बताया था कि आज का जो क्लास है 8 PM पे हम इंस्टेंट स्टार्ट का जो क्लास है 8 PM पे हम इंस्टेंट स्टार्ट करेंगे। क्लास नंबर 6 है जिसका टॉपिक है भारत का अर्थव्यवस्था, कृषि उद्योग और योजनाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक खेती किस फसल की होती है? गेहूं, चावल, गन्ना या फिर मक्का? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। किसकी होती है? चावल की होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत में चावल की खेती सबसे अधिक जो है क्षेत्र में की जाती है, विशेषकर पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में की जाती है। ठीक है, स्पेशली कहाँ कहाँ पे की जाती है? पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में की जाती है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा या फिर बिहार? और क्यों कहा जाता है? ठीक है, उसका रीजन क्या है और क्यों कहा जाता है, उसको अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो वो और बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, मैं एक बार आपके कमेंट्स को चेक कर ले रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड। हरियाणा, ओके। छोटी कुशवाहा, आंचल गुप्ता, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन, ओके। श्रेयांश सी, ओके। श्रेयांश, अभिषेक डी। ठीक है, चलिए। सो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। क्यों कहते हैं वो भी आप देख लो। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो धान का उत्पादन है वो प्रमुख है, मतलब वो विशेष वहां पे स्पेशली जो है धान ही होता है, इसीलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, धान मीन्स वहां पे चावल की खेती की जाती है स्पेशली, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, भारत में हरित क्रांति का मुख्य फसल किसे माना गया? हरित क्रांति क्या है? अगर किसी को पता है तो एक्सप्लेन करिएगा कमेंट बॉक्स में। और क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का मुख्य फसल किसे माना गया? चावल को, गेहूं को या फिर गन्ना को या फिर दाल को? करेक्ट आंसर क्या है वो आपको बताना है। स्वास्तिक सिंह, एक ही नाम से कितनी बार आपने ज्वाइन किया है? एक बार ही आपको ज्वाइन करना है, मैं अभी रिमूव कर दूंगा। अगर एक स्टूडेंट 2 बार ज्वाइन किया है तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो एक्चुअल स्टूडेंट है उन्हीं को ज्वाइन करना है यहाँ पे। अदर स्टूडेंट अगर ज्वाइन करेंगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है आंचल। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको लिखने के लिए आपके एग्जामिनेशन में मौका मिलेगा, जब आपका पेपर होगा ना, वहां पे आपको पूरा टाइम मिलेगा। वहां पे आप आराम से जो भी आपको वहां पे आंसर लिखना रहेगा आप लिख लीजिएगा। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं उत्पादन में देखने को मिला। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। पेन का यूज आप करेंगे तो आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब है, महाराष्ट्र है, गुजरात है या फिर हरियाणा है? भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में फास्ट। श्रेयांश यादव, ऑप्शन नंबर सी। विशाल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके। आशु यादव, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं और ऑप्शन देख लेता हूँ। आंचल गुप्ता, गुजरात। ठीक है, ओके। अभिषेक, अभिषेक अमन यादव। ठीक है, चलिए। अनम खातून, गुजरात। करेक्ट आंसर क्या होगा वो आप सभी देख लीजिए। करेक्ट आंसर देख लीजिए सभी, गुजरात। गुजरात ऑप्शन आप सभी के बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे थे, बट करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, महाराष्ट्र कपास उत्पादन में सबसे आगे है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। ठीक है, अभी भी सब लोग ज्वाइन ही कर रहे हैं। नेटवर्क इशू है क्या जो बार बार आप डिस्कनेक्ट हो जा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर केरल? अब इसका तो 100% करेक्ट आंसर आना ही चाहिए। इस क्वेश्चन का तो 100% सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। मैं चेक कर ले रहा हूँ चैट बॉक्स। ओके, असम। जस्ट अ सेकंड, सबसे पहले किसने बताया? आंचल गुप्ता, असम। ठीक है, विशाल ए नंबर ऑप्शन, विशाल ए नंबर ऑप्शन। श्रेयांश, संजय सिंह ए नंबर। ठीक है,
ओके, अभिषेक कुमार असम, अंकिता प्रजापति, ठीक है चलिए। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कुछ सरप्राइज तो नहीं है? क्या सरप्राइज रहेगा, ऑलरेडी जब आप सभी को पता ही है, इसको आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जो असम है वहां पे सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। असम की राजधानी क्या है वो आप बताइए जल्दी से। असम क्या है, राज्य है। इसकी राजधानी क्या है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मैंने ऑलरेडी बोला है कि पेन का यूज मत कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं कल से आपको एंट्री नहीं दूंगा। चल ठीक है, ऑलरेडी जब आपको बताया गया कि आप पेन का यूज मत करिए तो आप लोग क्यों यूज कर रहे हैं? उससे आपको ही डिस्टरबेंस हो रहा है ना। मुझे बार बार इरेज करना होता है, मुझे भी डिस्टरबेंस होता है, आपको भी डिस्टरबेंस होता है। तो आप अगर क्लास फ्लो में चल रहा है तो उसको आप चलने दीजिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? नीली क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है, मछली उत्पादन से है, तेल बीज से है, या फिर उर्वरक से है? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नीली क्रांति का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना है। अब 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, अभी जो जो पेन को यूज कर रहा है मैं थोड़ा सा उनको यहाँ पे आज की क्लास से डिस्कनेक्ट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं क्लास को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, अब बार बार अगर आप डिस्टरबेंस कर रहे हो तो थोड़ा सा उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। हाँ आंचल, बहुत सही, आपने सही किया है, लिख दिया है। आपको भी वेटिंग रूम में आज मैं डाल दे रहा हूँ। आप आज रिकॉर्डिंग में पढ़िएगा। ठीक है, 1 मिनट, कहाँ पे ऑप्शन है? चलिए, ठीक है, अब मुझे बार बार डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो भी यूज करेगा वो वेटिंग रूम में रहेगा आज। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारत में औद्योगिक नीति पहली बार कब घोषित की गई थी? 1947 में, 48 में, या फिर 1950 में, या फिर 1956 में? ठीक है, कमेंट सेक्शन में यूज कर ले रहा हूँ एक बार आप सभी का, जस्ट अ सेकेंड। श्रेयांश डी, ठीक है, ओके ओके। स्वास्तिक से, ठीक है चलो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर डी आ रहे हैं। ठीक है, विशाल कुमार ऑप्शन नंबर डी, चलो ठीक है। भारत में औद्योगिक नीति पहली बार कब घोषित की गई थी? तो भारत में जो औद्योगिक नीति है सन 1948 में की गई थी। अब आप सभी के तो कमेंट्स यहाँ पे 1956 आ रहे हैं। डी नंबर ऑप्शन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के आ रहे थे, बट करेक्ट आंसर क्या है वो आप देख लो। ऑप्शन नंबर बी मीन्स 1948। 1948 में स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया गया है, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष स्टार्ट हुआ? 100% इस पे रिस्पॉन्स चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों ने 100% पढ़ा हुआ है, और पढ़ा हुआ है तो इसका आंसर आप सभी को देना है। 2012, 2014, 2016 या फिर 2018 में मेक इन इंडिया अभियान कब स्टार्ट हुआ था? कमेंट्स एक बार मैं आप सभी के चेक कर ले रहा हूँ। संजय सिंह बी नंबर ऑप्शन, ओके। छोटी कुशवाहा सी, बी विशाल कुमार स्वास्तिक, ठीक है। अभिषेक श्रेयांश ऑप्शन नंबर सी, आंसर शीट तनु, ठीक है। चलिए सी, बी, सी नंबर ऑप्शन और बी नंबर ऑप्शन आप सभी के आ रहे हैं मैक्सिमम। इसमें भी आप सभी कंफ्यूज हो, चलो अच्छी बात है, कंफ्यूज हो तो सीखने को भी मिलेगा इसमें आपको। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2014। ठीक है, मेक इन इंडिया 2014 में स्टार्ट किया गया ताकि विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, अभी हम लोग कुछ स्टूडेंट से थोड़ा फीडबैक लेंगे क्लासेस रिलेटेड, लाइक आप सभी को क्लासेस अच्छे से सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है या फिर नहीं? वाह, अभी ये किसने लिखा है सब कुछ? आप सभी 1 मिनट वेट कीजिएगा, जस्ट अ सेकेंड। ये किसने लिखा है?
ठीक है, फिर से वेटिंग रूम में कर दिया मैंने जो भी था। अगर आपको इतना ही पेन का यूज करना है तो आपके पास नोटबुक है, कॉपी है, आप उसका यूज कीजिए, वहां पे आप लिखिए। यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको सब कुछ फीचर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे टीम अवेलेबल है। 9th नंबर क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य क्या है? नई फसल, या फिर आयात को बढ़ाना, निर्यात को रोकना, उद्यमिता को बढ़ाना? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फास्ट। एलिशा ऑप्शन नंबर ए, ओके। ठीक है। राजन ऑप्शन नंबर बी, दीपांशु ऑप्शन नंबर ए, अनम खातून जस्ट अ सेकेंड ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संजय सिंह ऑप्शन नंबर सी। कितने क्वेश्चन कराएंगे? जितना मैक्सिमम मैं आपको करवा सकता हूँ क्वेश्चन वो करवाऊंगा, क्योंकि ये सभी पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आपके लिए ये यूजफुल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, उद्यमिता को बढ़ाना। स्टार्टअप इंडिया नई कंपनियों और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया। 10th नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति, आपने इसके बारे में पढ़ा है कि नहीं? इसके बारे में आपने पढ़ा है या फिर नहीं, वो आप बताइएगा। हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन, वर्मा, वेंकटेश्वरन, या फिर मोरारजी देसाई? ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? थोड़ा सा भी हम लोग क्लास को बूस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी और क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सभी को देना है। एम एस स्वामीनाथन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हरित क्रांति को भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय एम एस स्वामीनाथन को जाता है। ठीक है, किसको जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दिया गया है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट तो ऐसे सभी क्वेश्चन हैं जो मैं करवा रहा हूँ, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूध उत्पादन, गन्ना उत्पादन, चावल, या फिर रेशम उत्पादन? श्वेत क्रांति का संबंध, आप सभी अटेम्प्ट करते रहिएगा। अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप उसको 100% पुट करिएगा कमेंट बॉक्स में। दूध उत्पादन से। ठीक है, श्वेत क्रांति का उद्देश्य दूध उत्पादन को बढ़ावा देना था। ठीक है, श्वेत क्रांति का उद्देश्य दूध उत्पादन को बढ़ावा देना था। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दिया गया है, अमूल का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है, या फिर दिल्ली में है, या फिर अहमदाबाद में है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इज, अमूल का मुख्यालय कहाँ पर है? जो भी स्टूडेंट्स लेट से ज्वाइन किए हैं उनको आज की क्लास का टॉपिक एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, कि अभी हम लोग जिस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं वो टॉपिक क्या है? भारत का अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग और योजनाएं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, और इसी के अभी हम पीवाईक्यू करवा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अमूल का मुख्यालय कहाँ पर है? अमूल का मुख्यालय यहाँ पे है, अमूल डेयरी सहकारी संस्था का मुख्यालय गुजरात के आनंद में है। ठीक है, गुजरात के आनंद में है। नेक्स्ट यहाँ पे 13th नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, या फिर पंजाब में होता है, या फिर बिहार में होता है? ऑप्शन आपने देख लिया, क्वेश्चंस में आपने देख लिया होगा। भारत में सबसे अधिक चीनी का जो उत्पादन है वो किस राज्य में होता है? कमेंट्स आपका मैं चेक कर लूँ एक बार, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अंकित साहू ऑप्शन नंबर बी, श्रेयांश बी। ठीक है, वेरी गुड श्रेयांश। अंकित, राजन ऑप्शन नंबर ए, ओके। ठीक है, ए एंड बी मैक्सिमम कमेंट्स यही है। दीपांशु कुमार पाल ऑप्शन नंबर, संजय सिंह ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए कंफर्मेशन ले लेते हैं यहाँ पे आप सभी का। ऑप्शन नंबर बी एंड ए था ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र चीनी मतलब कि जो महाराष्ट्र है उसमें चीनी का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है, अग्रणी है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को कब स्टार्ट किया गया? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को कब स्टार्ट किया गया था? किस ईयर में स्टार्ट किया गया था? 2018, 2016, या फिर 2019, या फिर 2017 में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लेटेस्ट में ये चीजें हुई हैं। अभिषेक कुमार ऑप्शन नंबर ए, ओके। संजय सिंह ऑप्शन नंबर, ओके, बी। अभिषेक 2018, संजय सिंह ऑप्शन नंबर। एक ही बार आप ऑप्शन को बताइएगा, जो भी स्टूडेंट है एक ही बार आप अटेम्प्ट करिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑलरेडी मैक्सिमम स्टूडेंट्स के यहाँ पे थे।
इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता दी जाती है, कितनी दी जाती है वो आप सभी बताइएगा फास्ट। कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज झारखंड। दीपांशु, आप, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप पेन का यूज मत करिए, आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। झारखंड में कोयले के भंडार और उत्पादन सबसे अधिक है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारत में रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ, किस ईयर में हुआ? 1948 में, 1951 में, 1955 में या फिर 1960 में। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, तो आप सभी उसका आंसर 100% मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी करेक्ट है, भारत में रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1951 में हुआ था। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब इसका आंसर आप सभी बताइए फास्ट। मोबाइल बनाना, तकनीकी सेवाएं डिजिटल करना, कार निर्माण या फिर सड़क निर्माण। मैं चेक कर ले रहा हूँ थोड़ा सा आप सभी का जो कमेंट आ रहा है। स्वास्तिक सिंह ऑप्शन नंबर बी, अभिषेक ऑप्शन नंबर बी, ओके, दीपांशु बी, संजय सिंह बी, अनम खातून, आशु, दीपांशु, राजन, स्वास्तिक सिंह ए नंबर ऑप्शन, ओके। आप अकेले ए नंबर ऑप्शन हो, ठीक है। आशु यादव 6,000, ठीक है, 6,000 रुपए मिलते हैं प्रतिवर्ष, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तकनीकी सेवाओं को डिजिटल करना, ठीक है। तकनीकी सेवाओं को डिजिटल करना डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य है। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से सुलभ बनाना, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कहाँ है? ठीक है दीपांशु, आप एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। दीपांशु कुमार पाल एंड दीपांशु बोथ आर सेम और डिफरेंट, एक बार आप मुझे कंफर्म कर दो। कंफर्म कर दो एक बार मुझे, दीपांशु सेम एंड दीपांशु पाल बोथ आर डिफरेंट और सेम। नो सर, टाइपिंग बाय फॉल्ट, के नो इशू। सर मेरा नाम नहीं लेते हैं, सुरेंद्र यादव सिसवा। अंकिता प्रजापति ऑप्शन नंबर बी, ओके, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। सर माय नेम इज अनन्या, ओके, दीपांशु कुमार पाल, ठीक है। मैंने आपको रिमूव नहीं किया था, मैंने दीपांशु को रिमूव किया है क्योंकि उनको यहाँ पे डिजिटल पेन जो है ना वो बहुत अच्छा लग रहा था यूज करना। ऑप्शन नंबर ए, भारत में क्वेश्चन था हमारा, भारत में सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो वो कहाँ पे है? भिलाई में है। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है, जो कि सबसे बड़ा है, ठीक है। ये इंडिया की बात की जा रही है। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस शहर को कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर पुणे। व्हाट इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया जो है बेंगलुरु को कहा जाता है, जिसे हम लोग आईटी हब भी कहते हैं, ठीक है। आईटी हब भी कहते हैं किसको? बेंगलुरु को ही कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास, क्वेश्चन नंबर 20, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? औद्योगिक विकास, कृषि विकास, परिवहन या फिर बिजली। करेक्ट आंसर क्या होगा वो आप सभी को ड्रॉप करना है फास्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कृषि विकास। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वो था कृषि विकास। 1951 में शुरू हुई पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि पर था, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने आज के कंप्लीट करा दिए हैं। बाकी आप सभी मुझे बताइए फास्ट, आप सभी को आज का क्लास कैसा लगा? आपके जो फीडबैक हैं वो आप सभी बता सकते हैं रिलेटेड टू क्लास। जो भी फीडबैक हैं आप सभी रिलेटेड टू क्लास आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, अनम खातून, बहुत बढ़िया, ठीक है। संजय सिंह, नाइस, ओके। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। अमन यादव, बहुत अच्छा था सर, ओके, डिफिकल्ट नहीं है ज़्यादा क्वेश्चंस,
नो इशू, अभी डिफिकल्ट भी आएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे ना, सिस्टमेटिक बेसिस। अंकिता प्रजापति बहुत अच्छा, एलिशा गुड, ओके। श्रेयांश यादव, ठीक है। चलिए, आई होप सब कुछ क्लियर है। स्वास्तिक सिंह, आपने रेज किया हुआ है अपना हैंड। आशु यादव, सुरेंद्र यादव, विश्वा सिस्वा, राइट। क्या डाउट है आपका? जिन्होंने रेस हैंड किया हुआ है उनका क्या डाउट है, एक बार मुझे बता दो, मैं ओपन कर ले रहा हूँ चैट बॉक्स। अलीशा गुड, ओके, ठीक है। बहुत अच्छा लगा सर दीपांशु सर। पेपर कहाँ कहाँ होगा? पेपर तो आपने जो सेलेक्ट किया होगा सेंटर वहीं पे मतलब कि जो सिटी आपने सेलेक्ट किया होगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया होगा, वहीं पे आपके नियर बाय स्कूल जो है वहां पर होगा। राजन बहुत अच्छा, ठीक है। अगर डाउट है कुछ तो आप यहाँ पे पुट कर दो, अदरवाइज आज का क्लास जो है उसको हम लोग यहीं पे रैप अप करते हैं, एंड करते हैं। ऑलरेडी हमारा क्लास कंप्लीटेड हो गया है। और कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो नहीं आता है क्वेश्चन वो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ आपको ऑलरेडी पता हो, सब क्वेश्चन का आंसर पता हो। तो क्लास आप लेंगे तो आपको बहुत सी चीजें यहाँ पे पता चलेंगी, न्यू क्वेश्चंस आपको सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। गीता सर अच्छा था, ओके, वेरी गुड। 17th नंबर क्वेश्चन, 17th नंबर क्वेश्चन, 17th नंबर क्वेश्चन। डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोबाइल बनाना, कार निर्माण, सड़क का निर्माण, या फिर यहाँ पे तकनीकी सेवाएं जो है डिजिटल करना। तकनीकी सेवाएं जैसे कि आप डिजिटल इंडिया का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आपके जो भी जनसेवा केंद्र है वहां पे आप लोग देख सकते हो। पहले क्या होता था ना, जैसे कि अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है या फिर कोई और सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको ऑफिशियल मतलब ऑफिस में जा करके वहां पे आपको सब कुछ फॉर्म के थ्रू करना पड़ता था, ऑफलाइन करना पड़ता था, ठीक है। मतलब ऑफलाइन प्रोसेस था ओवरऑल सब कुछ। बहुत ज्यादा टाइम लगता था वहां पे, जो है ना, कुछ आपको पता नहीं चलता था कि अभी आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है। आपने जो काम के लिए फॉर्म फिल किया हुआ था वो प्रोसेस कहाँ तक हुआ है। बट अभी क्या है ना, सब कुछ ऑनलाइन है। आप गए अपने नियर बाय जो भी जनसेवा केंद्र है वहां पे, आपने गया, आप गए वहां पे फॉर्म फिल करके आपने दे दिया, और आपका जो भी है 5 दिन 7 दिन में आपके जो भी सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपने दिया वो बन करके आपको मिल गया। तो ये सबसे बड़ा आपका बेस्ट एग्जांपल है, रिलेटेबल एग्जांपल है। सब कुछ ऑनलाइन है। पहले क्या होता था, फॉर्म मतलब जो वैकेंसी की फॉर्म आती है, आती थी पहले, वो क्या होती थी, ऑफलाइन भरी जाती थी, ठीक है। अभी आप लोग को तो उतना इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, बट जो ओल्ड हैं उनसे आप पूछिएगा तो वो आपको बताएंगे कि पहले जो भी जैसे गवर्नमेंट जॉब की जो भी वैकेंसीज आती थी उसके फॉर्म ऑफलाइन जो है बाई पोस्ट भेजे जाते थे, ठीक है। बट अभी क्या है, आपके मोबाइल हाथ में मोबाइल है, आप क्या किए, अपने मोबाइल से उस फॉर्म को फिलअप कर लिए। तो ये क्या है, डिजिटल इंडिया ही तो है। आप लोग घर पे अपने बैठे हो और ये क्लास आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा का जो ये पेड बैच आपने ज्वाइन किया है, आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल के थ्रू ही आप क्लासेस को देख पा रहे हो, इजिली वे में पढ़ पा रहे हो, आप यहाँ पे कम्युनिकेट कर पा रहे हो। तो ये क्या है, ये भी तो एक डिजिटल इंडिया का ही एग्जाम्पल है। एग्जाम डेट, अभी आप लोग एग्जाम डेट पे कहाँ चले गए? अभी तो फॉर्म ही फिलअप हो रहा है, अब एग्जाम डेट कहाँ से आ जाएगा। चलिए, रैप अप करते हैं, क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।